नमस्कार मंडळी, कसे आहात सर्व? आय होप सर्व मजेत असणार. आणि त्यासोबत माझा नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न, तो म्हणजे अभ्यास करता ना बच्चा लोग पढ़ाई कर रहे हो नहीं? तो मैं मयूर निम्बेकर आपका बायोलॉजी टीचर स्वागत करता हूँ इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर, और उसी के साथ मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी ये समरी वाले सीरीज में। तो बच्चा लोग, आज हम आ पहुंचे हैं हमारे 7 चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में, जिसमें कुछ नहीं, बस माइक्रोब्स और बस माइक्रोब्स के नाम ही है, जो कि आप पूरा मतलब पढ़ के जो है ना पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, इस चैप्टर को भी मैंने थोड़ा मतलब कम टाइम में अच्छे से एक्सप्लेन करने का मैं ट्राई करूंगा, और जो पूरे के पूरे माइक्रोस हो गए आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसको लिखना है। ठीक है भाई, चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। पटापट आपण संपून घेऊया लेक्चरला। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट इज दैट आज हम क्या कवर करने वाले। सबसे पहले हम डेयरी प्रोडक्ट देखने वाले, जिसमें क्या होता है, चीज का प्रोडक्शन होता है, योगर्ट का प्रोडक्शन होता है, बटर का प्रोडक्शन होता है, वो किस तरह से होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड होता है, फॉर एग्जांपल हमारा विनेगर होता है, फॉर एग्जांपल हमारा सोया सॉस होता है, तो ये किस तरह से बनता है वो देखेंगे। उसके बाद बच्चा माइक्रोबियल एंजाइम, जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये माइक्रोबियल एंजाइम किस तरह से होते हैं वो बताएंगे। और उसके बाद एंटीबायोटिक्स, माइक्रोब्स एंड फ्यूल क्या होते हैं, माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल है, और क्लीन टेक्नोलॉजी में किस तरह से हमारे माइक्रोब्स जो छोटे छोटे से नन्हे से प्यारे से जो होते हैं, नो डाउट कोई कोई हार्मफुल भी होता है और कुछ कुछ हमारे हार्मलेस भी होते हैं, तो ये हार्मलेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो वेरी फर्स्ट इज दैट द डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले उसके पहले देखेंगे हम माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी मतलब देखो क्या होता है, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो जो बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो गए, फॉर एग्जांपल हमारा फंगस होगा, फॉर एग्जांपल हमारा क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, उनकी स्टडी देखो। द स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, अलगी, फंगी एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज अ माइक्रोबायोलॉजी। तो जो हमारे आंखों से ऑर्गेनिज्म दिख नहीं पाते डायरेक्टली, ठीक है, उनके माइन्यूट माइन्यूट स्ट्रक्चर दिख नहीं पाते हैं, उनकी स्टडी करना यानी कि क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब बिल्कुल माइन्यूट, और बायोलॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में 2 ब्रांचेस आते हैं। कौन से 2 ब्रांचेस, एक होता है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और दूसरा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी आज हमको पढ़ना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी आज हमको पूरी तरह से पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। तो वेरी फर्स्ट इज दैट द डेयरी प्रोडक्ट। तो डेयरी प्रोडक्ट में मेन कंपोनेंट क्या होता है, हमारा होता है मिल्क। ठीक है, तो मिल्क से हम देखते हैं कि चीज बनता है, मिल्क से हम देखते हैं कि बटर मिलता है, मिल्क से हम देखते हैं कि योगर्ट मिलता है, मिल्क से हम देखते हैं कि केफिर मिलता है। तो केफिर क्या होता है, छाछ, पता है छाछ, छाछ से थोड़ा सा गाढ़ा वाला क्या होता है, मतलब जे आपण मराठी ताक म्हणतो ना, ताक पेक्षा थोडासा जाड कसा असतो आपला, थोडासा एक लिक्विड असतो, त्याला काय म्हणायचं, केफिर म्हणायचं। ठीक आहे, त्याला काय म्हणायचं, केफिर। सो ओके, सो आपल्याला माहिती आहे की मिल्क जो आहे तो मेन कंपोनंट आहे डेअरी प्रोडक्ट मध्ये, आणि त्यापासून आपल्याला वेगळे वेगळे काय भेटतात, आपल्याला फूड प्रोडक्ट भेटतात। फॉर एग्जांपल चीज, बटर, और उसके साथ क्या हो गया, योगर्ट हो गया, केफिर हो गया। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो चलिए इसी में से फर्स्ट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, वो होता है हमारा क्या, योगर्ट प्रोडक्शन। वो क्या होता है, योगर्ट प्रोडक्शन। तो योगर्ट आपने तो खाया होगा, फॉर एग्जांपल हम दही कह देंगे। ठीक है, दही, दही आपने खाया होगा। तो मम्मी क्या करती है कि पिछले दिन में जो बच गया था दूध, उसको थोड़ा सा वो गर्म करेगी। ठीक है, अब रात के टाइम में थोड़ा सा गर्म करेगी, और थोड़ा सा जो हमारा दही होगा, पहले से बचा हुआ थोड़ा सा दही होगा जो कटोरी में होगा, वो दही पकड़ेगी और वो जो बचा हुआ दूध है उसके अंदर डाल देगी। तो हम ये क्या कर रहे हैं, घर के अंदर कर रहे हैं। तो जब हम घर के अंदर जहां पर भी हम क्या करते हैं, दही बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं, तब हमें क्या देखने को मिलता है कि मम्मी क्या करती है, थोड़ा सा कटोरी भर दही लेती है और सीधा जो है यहां पर डाल देती है, किसके अंदर, 1 लीटर जो दूध बचा होगा रात को, उसके अंदर डाल देती है। और दूसरे दिन जब आप देखते हो तो आपको मिलता है गाढ़ा सा एकदम जेली लाइक एक दही मिलता है। तो ये क्यों मिला, क्योंकि मम्मी ने जो कटोरी भर जो दही डाला था दूध के अंदर, जिसको हम कहते हैं इनोकुलम, जिसको हम क्या कहते हैं, इनोकुलम। ठीक है, तो उस इनोकुलम के अंदर कौन से बैक्टीरिया थे, लैक्टोबैसिलाई। कौन से थे, लैक्टोबैसिलाई। तो जो कटोरी भर दही डाला था उसके, इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं इनोकुलम। इसको हम क्या कहेंगे, इनोकुलम। ठीक है बच्चा, उसको हम कहते हैं इनोकुलम, कटोरी भर जो दही डाला था। अब उसके अंदर क्या था, लैक्टोबैसिलाई। तो ये लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, दूध को पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देता है, किसमें, दही में कन्वर्ट करता है। अब ये तो हो गया घर की कंडीशन।
हमने घर में बना दिया, कटोरी भर दही से हमारा काम चल गया। लेकिन मैं जब बात करता हूं इंडस्ट्रियल लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर, कमर्शियल मतलब जहां पर 1 लीटर दूध यूज नहीं किया जा रहा है, हजारों लीटर दूध यूज किया जाता है और उस हजारों लीटर दूध से दही बनाया जाता है। तो उसमें किस तरह से दही बनाया जाता है वो देखेंगे, उसमें किस तरह से दही बनाया जाता है वो देखेंगे। तो देखो कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे होता है, कमर्शियल मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में यहां पर दूध लेंगे और उससे क्या बनाएंगे, यहां पर दही बनाएंगे। सो देखना मेरे प्यारे बच्चों, उसमें स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले उसके अंदर कंडेंस मिल्क पाउडर डाला जाता है। कंडेंस मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर क्यों डाला जाएगा, ताकि वो जो दूध है उसकी जो और प्रोटीन की मतलब क्या करें, क्या कहेंगे उसको, कि प्रोटीन की जो कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट उसका वो और ज्यादा बढ़ जाए, मतलब उसका प्रोटीन का मात्रा और उसके अंदर ज्यादा बढ़ जाए। तो देखो यहां पर क्या होता है, कंडेंस मिल्क पाउडर इज एडेड टू द मिल्क फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रोटीन कंटेंट। किसके लिए होते हैं, प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाने के लिए वहां पर क्या किया जाता है, मिल्क पाउडर ऐड किया जाता है। पहली स्टेप। नेक्स्ट क्या किया जाता है, उस दूध को जो है थोड़ा सा बॉईल किया जाता है और थोड़ा सा बॉईल करने के बाद उसको ठंडा किया जाता है, लेकिन पूरा ठंडा नहीं करेंगे, रूम टेम्परेचर पर नहीं लाएंगे उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा गुनगुना सा रखेंगे। उसका क्या करेंगे, ल्यूकवार्म जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा आपण त्याला काय करू, कोमट गरम ठेवू। मग जेव्हा तो दूध खूप गरम असलेला कोमट टेम्परेचरवरील त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, 2 आपण मायक्रोब्स टाकतो। कौन से माइक्रोब होते हैं, एक तो होता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और दूसरा होता है लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी। ये कितने प्रोपोर्शन में डाला जाता है भैया, ये जो है इसको डाला जाता है 1:1 प्रोपोर्शन में, 1:1 प्रोपोर्शन में। मतलब अगर मैंने स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस 1 कटोरी डाला तो उसी सेम कटोरी से मैं 1 कटोरी क्या डालूंगा, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी। तो इसको हम कहते हैं 1:1 प्रोपोर्शन में डालना। ठीक है, तो मैंने स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस डाला और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी डाला। अब देखो क्या होता है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है, ये क्या करता है, ये तैयार करता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब ये लैक्टिक एसिड डालने की वजह से क्या होगा, ये लैक्टिक एसिड डालने की वजह से हमारा जो मिल्क है, ये क्या हो जाएगा, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन होता है, कौन सा होता है प्रोटीन, केसिन। ठीक है, तो ये केसिन प्रोटीन क्या हो जाता है, इसका कोयागुलेशन हो जाता है, कोयागुलेशन। ठीक है, कोयागुलेशन मतलब क्या होता है बच्चा, सिंपली नथिंग बट द जो फैला हुआ प्रोटीन था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, वो ब्रेक होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना, जिसकी वजह से जो लिक्विड मिल्क था वो कन्वर्ट हो जाएगा कैसे जेली लाइक में। समझ में आ गया, सेमी सॉलिड कहते हैं उसको, और जेली लाइक में कन्वर्ट हो जाएगा। किसने किया, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। अब दूसरा जो था हमारा वो कौन सा था, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी। तो ये क्या करता है, एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड तैयार करता है। ये एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड क्या करता है, एक टेस्ट देता है। ठीक है, जो दही को, योगर्ट को जो टेस्ट होता है वो टेस्ट देने का काम कौन करता है, एसिटाल्डिहाइड कर देता है। तो समझ में आया, कौन से 2 डाले थे, एक था स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जिसने क्या किया, लैक्टिक एसिड तैयार किया, और लैक्टिक एसिड की वजह से क्या हुआ, कोएगुलेशन ऑफ द मिल्क हुआ, जिसकी वजह से जो फैला हुआ जो मस्त लिक्विड हमारा जो मिल्क था वो क्या होने लगा, वो वहां पर जेली लाइक होने लगा। समझ में आ गया। और दूसरे जो हमारे माइक्रोब ने काम क्या किया, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, इसने क्या किया, नथिंग बट द एसिटाल्डिहाइड लाइक कंपाउंड तैयार किए, जो क्या करता है, जो उसका एक टेस्ट है, योगर्ट का जो टेस्ट है, खट्टा सा टेस्ट, वो खट्टा सा टेस्ट कौन देने का काम करता है, यहां पर लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी देने का काम करता है। समझ में आ गया बच्चा। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा यहां पर योगर्ट प्रोडक्शन होता है। अगर मैं यहां पर मैंगो डाल दूं, मैं यहां पर अगर मैंगो का फ्लेवर डाल दूं तो क्या होगा, वो मैंगो फ्लेवर लाइक यहां पर योगर्ट तैयार हो जाएगा। बनाना का अगर मैं फ्लेवर डाल दूं तो बनाना लाइक फ्लेवर क्या हो जाएगा, योगर्ट तैयार हो जाएगा। तो अपने मर्जी से जो फ्रूट का फ्लेवर डालना है वो फ्रूट का फ्लेवर डाल के आप योगर्ट का टेस्ट जो है थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया बच्चा। तो इस तरह से क्या बनता है, योगर्ट बनता है। इतनी बात सबको क्लियर है। उसके बाद आता है बटर प्रोडक्शन। बटर आपने खाया होगा, अमूल बटर खाया होगा, अलग अलग कंपनी के बटर आते हैं। तो बटर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिया है आपके यहां पर, बस बटर के बारे में इतना ही बताया गया है कि बटर 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होता है, एक होता है स्वीट क्रीम बटर, स्वीट क्रीम बटर होता है। ठीक है, स्वीट क्रीम बटर होता है। और दूसरा कौन सा होता है बच्चा, दूसरा होता है अपने पास कल्चर्ड बटर, कल्चर्ड बटर होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो कल्चर्ड बटर है, बस और बस यहां पर जो ये कल्चर्ड बटर है, यही क्या होता है यूजिंग माइक्रोब्स।
ठीक है। तो ये जो स्वीट क्रीम बटर है, इसमें माइक्रोब्स का इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्वीट क्रीम बटर एक भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जो हमारा एक कल्चर्ड बटर है, इसके लिए माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। बस इतना ही आपको बताया गया है। समझ में आ गया बटर के बारे में। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। इसके बाद आता है चीज, टॉम एंड जेरी वाला चीज। ठीक है, चीज आपने देखा होगा इस तरह से। ठीक है, चीज आपने देखा होगा। तो ये चीज कैसे बनता है, ये आप अभी ध्यान से देखना कैसे बनता है। देखो देखो, लार्ज स्केल चीज प्रोडक्शन इज डन बाय किसके मिल्क से? भाई काऊ का जो मिल्क होता है उसके मिल्क से। ऐसा नहीं है कि बाकी के मिल्क से हम चीज नहीं बना सकते, बना सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड में अगर हम चीज का प्रोडक्शन देखें, और वो भी किसके मिल्क से बनता है, वो बनता है काऊ के मिल्क से। एवढी गोष्ट क्लिअर आहे। आता बघा स्टेप्स कसे आहेत चीज प्रोडक्शन मध्ये। सर्वात आधी आपण काय करणार, जो मिल्क घेऊन येणार आपण, ठीक आहे, जो दूध घेऊन येणार, त्या दूधला काय करणार मी आधी, सर्वात आधी त्याची केमिकल टेस्टिंग करणार, त्याची काय करणार, फिजिकल टेस्टिंग करणार। ओके ओके, और माइक्रोबियल टेस्टिंग। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, केमिकल टेस्टिंग, और उसके बाद माइक्रोबियल टेस्ट। केमिकल टेस्ट मतलब क्या, उसके अंदर फैट का जो कंपोनेंट है वो सही है या नहीं, फैट का कंटेंट एकदम प्रॉपर मैनर में है या नहीं। उसके बाद वहां पे प्रोटीन का कंटेंट सही है या नहीं। उसके बाद वहां पर क्या कहूंगा मैं, क्या कहूंगा उसके अंदर कि जो मिनरल्स विटामिन से इसका कंटेंट सही है या नहीं, पहले सबसे पहले वो देखूंगा। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि उसके अंदर कॉलेरा, टाइफॉइड ऐसे जैसे हार्मफुल जो माइक्रोब्स होते हैं वो है या नहीं, वो देखूंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, केमिकल टेस्टिंग की, माइक्रोबियल टेस्टिंग कर दी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं जो है माइक्रोब्स जो है यहां पर ऐड करूंगा। वो जो मिल्क है उस मिल्क के अंदर मैं माइक्रोब्स ऐड करूंगा। कौन से माइक्रोब्स हो गए बच्चा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ठीक है, ये बात सही होगी। उसके बाद लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस, और उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ठीक है, 3 माइक्रोब्स यहां पर ऐड हुए, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये 3 माइक्रोब्स हम ऐड करेंगे। अब बस माइक्रोब्स ऐड करने से हो जाएगा क्या, नहीं, माइक्रोब्स के साथ मुझे कुछ एंजाइम्स भी ऐड करने होंगे। एंजाइम्स कौन से होते हैं बच्चा, एक तो रिनेट होगा, और यहां पर देखो मैंने और वर्ड यूज किया है, या फिर प्रोटीएज होगा। अब आप बोलोगे कि रिनेट और प्रोटीएज क्यों, कोई भी एक ऐड कर लो। तो देखो ये जो रिनेट होता है, रिनेट हमें कहां से मिलता है, रिनेट मिलता है हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल होता है कैटल का। जो हमारे कैटल्स होते हैं उनके जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं वहां से ये एंजाइम निकाला जाता है। अब मुझे बताओ, किसी एनिमल के बॉडी से अगर मैं कोई चीज निकालता हूं और उसको फूड में डालता हूं, तो अल्टीमेटली वो फूड क्या हो जाएगा, नॉन वेजिटेरियन फूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन वेजिटेरियन फूड हो जाएगा। तो बहुत लोगों ने बोला कि आप जो ये रिनेट डालते हो ना, ये रिनेट हमारे फूड को, हमारे चीज को जो है ना नॉन वेजिटेरियन बना देता है, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इसके अलावा दूसरा निकाल दिया। तो कौन सा होगा, वो होगा प्रोटीएस। तो प्रोटीएस कहां से मिलता है, हमें फंगस से मिलता है। किससे मिलता है बच्चा, हमें ये मिलता है फंगस से। ठीक है, तो ये फंगस से जब मिलता है, इसलिए यहां पर क्या किया जाता है, इसको कहा जाता है क्या, वेजिटेरियन चीज। इसको क्या कहा जाएगा बच्चा, इसको कहा जाता है वेजिटेरियन चीज। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये जो रिनेट होता है वो कहां से मिलता है, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कैटल। और जिस प्रोडक्ट में डाल देंगे, जिस चीज में डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन वेजिटेरियन चीज। इसके अलावा अगर वेजिटेरियन चीज चाहिए तो हम क्या डालेंगे, प्रोटीएज यहां पर डाल देंगे। क्या डाल देंगे, प्रोटीएज यहां पर एंजाइम डाल देंगे। अब ये जब सब चीजें हो जाएगी, हमने माइक्रोब्स डाल दिए, हमने एंजाइम डाल दिए, तब हमें क्या मिलता है, तब हमें इस तरह से कुछ तो भी एक यहां पर प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट नहीं कहेंगे इसको, यहां पर एक स्टेप आ जाएगी। कौन सी स्टेप आ जाएगी, कि आप यहां पर देख रहे होगे कि जो मिल्क होता है, लिक्विड लिक्विड मिल्क होता है, वो लिक्विड लिक्विड मिल्क ऐसे धीरे धीरे अभी जो है कंडेंस होने लगेगा, या फिर ऐसे जेली लाइक में कन्वर्ट होने लगेगा। और आपने देखा होगा कि मम्मी जब श्रीखंड बनाती है तो वो क्या करती है, सिंपली नथिंग बट वहां पर पूरा का पूरा दही डाल देगी, और दही जो है वहां पर जो है लटका के रख देगी, एक फड़के में, जो एक कपड़े में जो है लटका के रख देगी। तो आप देखते हो कि नीचे जो है मतलब धीरे 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 पानी निकलता रहता है, धीरे धीरे ऐसे व्हाइट कलर का थोड़ा सा पानी निकलता है। वो पानी क्या होता है, इस तरह से पानी, देखो ये देखो यहां पर कोएगुलेशन ऑफ द मिल्क हो रहा है, लेकिन आजू बाजू में देखो आपको क्या दिख रहा है, पानी दिख रहा है। तो ये इसको क्या कहते हैं, वे, इसको क्या कहते हैं, वे कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, द वे इज सेपरेटेड फ्रॉम द योगर्ट। तो यहां पर जो ये योगर्ट बना, इसका हम क्या करेंगे, बाजू में निकाल देंगे, और वे को बाजू में रख देंगे, फेंकेंगे नहीं, उसको बाजू में बाद में काम आता है। ओके, जब हमारा ये योगर्ट बन गया,
थोड़ा सा सेमी सॉलिड क्या बन गया, योगर्ट बन गया। मैं इसको क्या करूंगा, और थोड़े से दबाऊंगा और पूरा का पूरा वे इसका निकाल दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस। मैं इसको क्या करूंगा, पीसेस में कटिंग कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको और से धो दूंगा, ठीक है, धीरे धीरे पानी से धो दूंगा। उसके बाद उसके ऊपर रबिंग करूंगा। तो मैं कुछ माइक्रोब्स लूंगा, कुछ फंगस लूंगा और उसके ऊपर क्या कर दूंगा, उसको रबिंग कर दूंगा, थोड़ा सा उसको घिसूंगा ताकि उसके अंदर टेस्ट आए। उसके बाद क्या करूंगा, सॉल्टिंग, उसमें थोड़ा सा ऐड स्वादानुसार ऐड कर दूंगा, ये क्या सॉल्ट। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ द इसेंशियल माइक्रोब्स, जो जो इसेंशियल माइक्रोब्स है, फॉर एग्जांपल फंगस डालती है उसके अंदर, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं पिगमेंट डाल दूंगा थोड़ा सा कलर लाने के लिए। त्यानंतर मी काय करणार, थोडे फ्लेवर्स टाकणार। देन चीज इज प्रेस एंड कट इनटू द पीसेस एंड स्टोर्ड फॉर द राइपनिंग। तो मैं क्या करूंगा, चीज जो पूरा पूरा तैयार हो जाएगा उसको मैं और प्रेस करूंगा, उससे जो कोई भी पानी निकल सकता है निकाल दूंगा। उसको मैं कट करूंगा ब्लॉक ब्लॉक में, ऐसे सर्कुलर ब्लॉक में कट किया जाता है। और इन ब्लॉक को जो है मैं रैक पर रख दूंगा फॉर राइपनिंग, फॉर राइपनिंग, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, चीज का यहां पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है बच्चों। तो ये देखना आपके इसमें दिया गया है, डू यू नो, डू यू नो, देखो देखो भाई, अब पता है क्या, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट, स्ट्रिक्ट क्लीनलीनेस एंड द स्टरिलाइजेशन इज इसेंशियल एज अ बैक्टीरियल कैन बी अटैक बाय द वायरसेस। अब देखो ये जो बैक्टीरिया जो हम यूज करने वाले हैं ना, ठीक है, लैक्टोबैसिलस लैक्टियोस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये जो यूज करने वाले इसके ऊपर कुछ कुछ वायरस ऐड हो सकते हैं, उसको खराब कर सकते हैं। तो इसलिए वहां पर जो जिस मतलब जगह पर हम क्या बना रहे हैं, यहां पर चीज बना रहे हैं, उस जगह को क्या किया जाता है, क्लीन रखा जाता है। त्यानंतर काय केलं, तो रिसेंटली यूज ऑफ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया हैज बीन इंक्रीज, artificially some strains are developed that will help to avoid unnecessary step और मटेरियल। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या पर है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज इज ऑलवेज सॉफ्ट। एग्जांपल क्या है, कॉटेज चीज, क्रीम चीज, मोज़रेला चीज, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, फ्रेशली मेड चीज होते हैं, अभी अभी तुरंत तुरंत बनाए और जैसे बनाए उसको यूज करने के लिए डाल दिया। तो कौन से होते हैं, कॉटेज चीज होता है, क्रीम चीज होता है, मोज़रेला चीज होता है, ओके। और अभी देखो अगर मैं उस चीज को 3 से 12 महीने के लिए रखता हूं, 3 से 12 महीने के लिए रखता हूं, तो मुझे कौन सा चीज मिलता है, सेमी हार्ड चीज मिलता है, उसको कहते हैं चिड़ार चीज, उसको हम क्या कहेंगे, चिड़ार चीज। अब देखो और इसको मैं टाइमिंग और बढ़ा देता हूं, 12 से 18 महीने के लिए रखता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, बहुत ज्यादा हार्ड ऐसे चीज मिलता है जिसको हम क्या कहेंगे, परमिशन चीज हम कह देंगे। तो यहां से एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। 3 से 12 के लिए रखेंगे तो कौन सा होगा, 3 से 12 के लिए चिड़ार चीज, 12 से 18 के लिए रखेंगे तो कौन सा होगा, परमिशन चीज, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से क्या होता है, चीज का प्रोडक्शन होता है। समझ में आ गया। अगर कोई देखो यहां पर एक बार फिर से आप एक स्टेप देख सकते हो, ठीक है, कौन से माइक्रोब्स, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस और उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। एंजाइम कौन से ऐड किए, रेनेट और प्रोटीएस हमने यहां पर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलो भाई तो आगे देखते हैं, ये तो आपने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक क्या होता है, तो आपको पता है कि आप जब कभी भी डॉक्टर के पास गए होगे और आपने बताया कि सर मेरा पेट दुख रहा है, तो वो डॉक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं कि बेटा एक काम करो, आप जो है ना खाने में दही खा लो। क्यों वो कहते हैं खाने में दही खा लो, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि दही जो होता है उस दही के अंदर हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे हमारे माइक्रोब्स, जो कि क्या होते हैं, बहुत सारे यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो यूजफुल होता है। तो प्रोबायोटिक सिंपली क्या है, ऐसा कोई तो भी फूड प्रोडक्ट जिसके अंदर हमें क्या मिले, यूजफुल माइक्रोब्स मिले, उसको हम कहते हैं प्रोबायोटिक, ठीक है। तो देखो प्रोबायोटिक की ये क्या है बेटा, डेफिनेशन, मिल्क प्रोडक्ट कंटेन एक्टिव बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज अ प्रोबायोटिक। तो मिल्क प्रोडक्ट नहीं होगा, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर क्या मिलते हैं, मुझे एक्टिव बैक्टीरिया मिलते हैं। एक्टिव मतलब जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होगा उसको हम कहेंगे प्रोबायोटिक, ठीक है बच्चा, ओके। अब प्रोबायोटिक देखो, प्रोबायोटिक में कौन से होते हैं, देखो मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं, फॉर अगर योगर्ट केफिर हो गया, उसके बाद सोरकट मतलब जो गोभी होता है उसका हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, आचार कहते हैं उसको, डार्क चॉकलेट, मिसो सूप, पिकल, ऑयल, कॉर्न सिरप, आर्टिफिशियल स्वीटनर, माइक्रो अल्गी, मतलब कौन सा होता है, स्पिरुलिना, क्लोरेला और ब्लू ग्रीन अल्गी। ये क्या होते हैं हमारे अंदर, प्रोबायोटिक्स, मतलब अलग अलग फूड प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमें प्रोबायोटिक मिलते हैं। बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडियम, लैक्टोबैसिलस क्या होते हैं, केसी, ये क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो प्रोबायोटिक में हमें देखने को मिलते हैं, लैक्टोबैसिलस, ओके। चलो अब प्रोबायोटिक का यूज क्या है, सबसे पहले तो हमें यह पता है कि हमारे जो प्रोबायोटिक होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया।
तो जब हम प्रोबायोटिक खाएंगे तो हमारे पेट के अंदर जो कोई भी यूजफुल बैक्टीरिया होगा उसका क्या करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे। तो देखो, इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हेल्पफुल बैक्टीरिया जब हम प्रोबायोटिक खाते हैं। सेकंड क्या होगा कि जब हम प्रोबायोटिक खाएंगे तो ये क्या करेंगे, प्रोबायोटिक के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो तलवार लेके जाएंगे और जो हमारे हमारे जो पेट खराब करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, उनको क्या करेंगे, उसके साथ लड़ाई करेंगे, तलवार चुप 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 ठमाक। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। ओके, बहुत सारे। तो जब हम कोई भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है, हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जब चलती है उसके साथ कुछ कुछ हार्मफुल मटेरियल निकलते हैं। तो उस हार्मफुल मटेरियल को भी निकालने का काम कौन करता है, हमारे प्रोबायोटिक। इंप्रूव द रेजिस्टेंस एंड लोअर द इल इफेक्ट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके, अब देखो, हम जब कोई भी हमें बुखार आता है तो हम एंटीबायोटिक खाते हैं। डॉक्टर क्या कहता है, तो ये लो बेटा एंटीबायोटिक, इस एंटीबायोटिक को खा लो। जब हम कोई एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो एंटीबायोटिक क्या होता है, ऐसा कोई केमिकल होता है जो सारे के सारे हमारे बैक्टीरिया को मार देगा। अब बताओ, जब एंटीबायोटिक खाएंगे वो तो नहीं कहेगा कि बेटा तुम हमारा हार्मफुल क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, बेटा तू यहाँ हार्मलेस बैक्टीरिया है, तो हार्मलेस को मैं नहीं मारूंगा, बस हार्मफुल को मारूंगा। ना 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 ना, एंटीबायोटिक क्या करता है, सबको मार देता है। तो जब हम एंटीबायोटिक खाएंगे तो हमारे अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन उसके साथ हार्मलेस जो बैक्टीरिया, यूजफुल जो बैक्टीरिया, वो भी मर जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा, वो उस यूजफुल बैक्टीरिया को फिर से बढ़ाना है, इसलिए मुझे क्या खाना होगा, प्रोबायोटिक खाना होगा। समझ में आ गया बच्चा, क्या खाना होगा, प्रोबायोटिक खाना होगा। तो मतलब इस वजह से क्या होता है, प्रोबायोटिक बनाया जाता है। उसके बाद आता है ब्रेड, जो आप सुबह सुबह खाते हो, वड़ा पाव के साथ खाते हो, हर एक चीज के साथ आप क्या खाते हो, ब्रेड खाते हो। तो ये ब्रेड कैसे बनता है, तो सबसे पहले ब्रेड जो है बनता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सीरियल जो होते हैं, जे कडधान्य म्हणतो आपण, बरोबर है। फॉर एग्जाम्पल बार्ले, फॉर एग्जाम्पल गहू, फॉर एग्जाम्पल राइस, ये क्या होते हैं, अलग अलग जो होता है यहाँ पर अलग अलग सीरियल्स होते हैं, इसके फ्लोर से मतलब उसके आटे से क्या बनता है, यहाँ पर ब्रेड बनता है। तो ब्रेड बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो भी नीचे दिए गए इंग्रेडिएंट डालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लेंगे, हम आटा लेंगे, ठीक है, उसमें हम क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, और उसके अंदर हम स्वादानुसार यहां पर क्या डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे। अब ये हो गया। ये तो सर हम तो जहां पर ये चपाती बनाते, रोटी बनाते, उसके लिए भी यही चीज करते हैं। अलग से क्या कर दिया, उसके अंदर हम डालेंगे एक माइक्रोब जिसका नाम है ईस्ट, यानी कि सैक्रोमाइसिस सर्विसी। अब सैक्रोमाइसिस सर्विसी बेटा दो टाइप के हो सकते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो है वो दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है ड्राई ईस्ट और दूसरा कौन सा होता है, कॉम्प्रेस ईस्ट। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड ईस्ट। ठीक है, अब ये ड्राई ईस्ट कहां पर होता है, यूज होता है, ये होता है हाउस होल्ड के लिए, हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है, हाउस होल्ड मतलब घरगुती, घरगुती जर आपण ब्रेड बनवत असेल तर काय यूज करना है, ड्राई ईस्ट। और जहां इंडस्ट्रियल लेवल पे ब्रेड बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल बेकरी, उसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्रेस ईस्ट होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या होगा, इंडस्ट्रियल लेवल पर कॉम्प्रेस ईस्ट यूज किया जाता है। अब कॉम्प्रेस ईस्ट क्यों, क्योंकि कॉम्प्रेस इसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है बहुत ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इनका कंटेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको यूज किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा ध्यान से इधर देखना कि ये जो यहां पर फ्लोर यूज किया जा रहा है, फ्लोर यूज किया जा रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर क्या होगा बच्चा, कार्बोहाइड्रेट। अब इस कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसिस सर्विसी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ईस्ट यहां पर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये ईस्ट क्या करेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा इस कार्बोहाइड्रेट का। जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, यहां पर अल्कोहल मिलेगा, इथेनॉल। ठीक है, लेकिन इस इथेनॉल को निकाल दिया जाता है, यानी कि वो उड़ जाता है अपने आप, फिर बचेगा क्या, CO2। और ये सैक्रोमाइसिस सर्विसी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, एनर्जी, यानी कि ATP चाहिए, लेकिन बना क्या रहा है, CO2। तो आप देखोगे कि ये जो डो बनता है, डो के अंदर क्या होगा, ये CO2 बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, और ये डो जो है ऐसे फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा। जब ये फूला हुआ डो मैं निकालूंगा और बेकरी के अंदर यानी कि ओवन के अंदर जब डालूंगा, तो ओवन के अंदर टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो हमारे CO2 है जो इस डो के अंदर मतलब पैक हुई है, ये CO2 क्या हो जाएगा, ये यहां से निकल जाएगा, ये CO2 यहां से निकल जाएगा। तो जहां पर CO2 ट्रैप था, जहां पर फंसा हुआ था, वो जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, और उसके वजह से ही हमारा जो ब्रेड है वो क्या होता है, एकदम ऐसे स्पॉन्जी स्पॉन्जी हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्रेड कैसे स्पॉन्जी स्पॉन्जी लगते हैं, क्यों,
क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, और CO2 गैस क्या हो रही है वहां पर, ट्रैप हो रही है। वो चीजें आप वहां पर बता सकते हो। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है विनेगर प्रोडक्शन। तो आप जब कभी भी यहां पर आप चाइनीज खाने गए होगे, तो चाइनीज खाते टाइम आपको वहां पर जो चाइनीज बनाने वाले जो भैया है, ये कुछ तो भी पानी जैसा लिक्विड वहां पे डालते हैं। तो ये जो पानी जैसा लिक्विड डालते हैं, वो पानी जैसा लिक्विड होता क्या है, वो होता है एक्चुअली विनेगर, जो कि होता है 4% एसिटिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन यहां से बन सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर। तो क्या होता है, CH3COOH। अब विनेगर बनाने के लिए कुछ तो भी प्रोसीजर होती है। जो आपको क्रिस्टल क्लियर पानी जैसा विनेगर दिखता है, वो बनता कैसे वो देखेंगे। सबसे पहले स्टेप होती है, वो होती है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, फर्मेंटेशन किसके ऊपर करेंगे, कि हम जो है शुगर लेंगे। शुगर अब कहां से मिलेगी मुझे, हो सकता है फ्रूट जूसेस से शुगर मिले, हो सकता है मुझे मैपल सिरप से शुगर मिले, हो सकता है मुझे शुगर मोलासेस से मिले, स्टार से मिले, रूट से मिले। ठीक है, अभी इतनी तो बात होगी। मैंने शुगर ले लिया, उसके ऊपर एक ईस्ट एक्ट कर दिया, कौन सा, सैकरोमाइसिस सर्विसिम। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा। सही बच्चा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा। अब जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा तो मुझे अल्कोहल मिलेगा, कौन सा, इथेनॉल। मुझे क्या मिला, इथेनॉल। फिर मैंने क्या किया, इस इथेनॉल को लिया, इसका इसका मैंने डिग्रेडेशन कर दिया, इसको मैंने तोड़ दिया। जब मैंने तोडा विद द हेल्प ऑफ ऍसिटोबॅक्टर अँड ग्लुकॅनोबॅक्टर, मी काय केलं, सर्वात आधी फर्मेंटेशन केलं, शुगर पासून इथेनॉल बनवलं, आणि इथेनॉलचं मी डिग्रेडेशन केलं। मला काय भेटलं याच्यामध्ये, मला भेटलं याच्यामध्ये ऍसिटोबॅक्टर आणि ग्लुकॅनोबॅक्टर, मला सॉरी ऍसिटोबॅक्टर आणि ग्लुकॅनोबॅक्टर मी कशावर ऍड केलं, इथेनॉलवर, आणि अल्टिमेटली मला काय भेटलं याच्यामध्ये, ऍसिटिक ऍसिड। पण मला याच्यासोबत काय भेटलं, बाय प्रोडक्ट पण भेटला। पण मला बाय प्रोडक्ट नहीं पाहिजे, मुझे बाय प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद थर्ड स्टेप करूंगा, जिसका नाम है रेयरफैक्शन। इसका नाम है रेयरफैक्शन। तो रेयरफैक्शन में सिंपली क्या किया जाता है बेटा, एसिटिक एसिड प्लस बाय प्रोडक्ट जो हमारे पास पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, उसको मैं सेपरेट कर दूंगा, यानी कि एसिटिक एसिड को अलग निकाल दूंगा और बाय प्रोडक्ट जो मिलेगा उसको मैं अलग से फेंक दूंगा। लेकिन मुझे जो एसिटिक एसिड मिला वो कैसा था, एलोइश। और मुझे यहां पर क्या चाहिए, एकदम पानी जैसे दिखने वाला मुझे क्या चाहिए, यहां पर विनेगर चाहिए। लेकिन मुझे मिला कैसे, येलोइश, थोड़ा सा पीला पीला मिला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो येलोइश कलर है उसको निकालना पड़ेगा। तो मैं निकालूंगा कैसे, इसका मैं ब्लीचिंग कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ये जो एलोइश एसिटिक एसिड है, इसके अंदर मैं डालूंगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या डालूंगा बच्चा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और जब मैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालूंगा तो ये जो येलोइश एसिटिक एसिड है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसपेरेंट एसिटिक एसिड, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी जैसा वहां पर मुझे एसिटिक एसिड मिल जाएगा। फिर उसके अंदर मैं क्या करूंगा, उसका पाश्चराइजेशन करूंगा और SO2 गैस डाल दूंगा, ताकि उसका जो मतलब लाइफ जो है विनेगर एसिड की, विनेगर की, वो विनेगर की क्या हो जाएगी, लाइफ जो है बढ़ जाए। इसके लिए मैं पाश्चराइजन और एसिटिक एसिड सॉरी SO2 वो गैस वहां पर मैं डाल दूंगा। समझ गया बच्चा। तो ये हो गया हमने विनेगर प्रोडक्शन। उसके बाद देखते हैं हम सोया सॉस, जो कि लगता है थोड़ा सा खट्टा सा, जो दिखता है एकदम ब्लैक ब्लैक ऐसे करके। तो वो बनता कैसे, एक तो सोया सॉस, तो यहां पर सोया मतलब क्या होगा, सोयाबीन ऐड हो गई, उसके साथ मैं डालता हूं व्हीट और राइस। उसके साथ मैं क्या डालता हूं, व्हीट और राइस। अब व्हीट और राइस और सोयाबीन जब मैं डालता हूं, उसके अंदर मैं डालूंगा एक फंगस जिसका नाम है एस्परजिलस ओराइजी। जिसका नाम क्या है, एस्परजिलस ओराइजी। जब मैं एस्परजिलस ओराइजी जब इसके अंदर डालता हूं, व्हीट और राइस और उसके साथ सोयाबीन इसके अंदर मैं जब डालता हूं, तब क्या होता है, वहां पर क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा और अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, यहां पर सोया सॉस मिल जाएगा। तो इस तरह से सोया सॉस। तो यहां पर चीज क्या बस देनी है, यहां पर एस्परजिलस ओराइजी, ये जो नाम है ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चा, ओके। उसके बाद यहां पर कुछ कुछ बिवरेजेस मिलते हैं। यहां पर मुझे क्या मिलते हैं, कुछ कुछ बिवरेजेस मिलते हैं। उस बिवरेजेस का मैं क्या करता हूं, बिवरेजेस मतलब पीने के लिए कुछ चीजें मिलती है। तो वो पीने के लिए चीजें किस तरह से मिलती है, माइक्रोब्स का उसके इसमें इस्तेमाल कैसे होता है, वो यहां पर इस टेबल में बताया गया। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कॉफी मिलती है, तो कॉफी मिलती कैसे, एक फ्रूट होता है कैफे अरेबिका, एक फ्रूट होता है कैफे अरेबिका, उसके ऊपर लैक्टोबैसिलस ब्रेविस ऐड कर दूंगा। ये जो लैक्टोबैसिलस ब्रेवी जो होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये उसके ऊपर मैं छोड़ दूंगा। किसके ऊपर, ये जो फ्रूट होता है, कौन सा होता है, यहां पर कैफे अरेबिका, ये जो फ्रूट होता है, इसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, ये बैक्टीरिया डाल दूंगा।
ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये जो कवर होता है फ्रूट का इसको तोड़ देगा। अब जब ये तोड़ देगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर कॉफी का जो है यहां पर फ्रूट, यहां पर सीड मिल जाएगी, देखो सेपरेटिंग सीड फ्रॉम द फ्रूट, और मुझे क्या मिल जाएगी, अल्टीमेटली कॉफी मिल जाएगी। उसी तरह जब मैं थियोब्रोमा कैकोवा, ये जो फ्रूट होता है, ये देखो थियोब्रोमा कैकोवा ये जो फ्रूट होता है, इसके ऊपर जब मैं क्या डालता हूं, कैंडिडा, हेंसिनुला या पिचिया या सैक्रोमाइसिस, ये जब मैं कोई भी माइक्रोब वहां पर डाल देता हूं, ये क्या करता है, ये जो फ्रूट का जो कवरिंग है उसको खा देंगे, और अल्टीमेटली क्या मिलेगा, मुझे यहाँ के अंदर के सीड्स मिलेंगे, और उससे मैं क्या बनाऊंगा, कोकोआ बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, कोकोआ। उसी के तरह जो ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स को चूर चूर चूरा किया जाता है, उसके अंदर का जो जूस निकलेगा, उस जूस के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसिस सर्विसी, और जैसे मैं सैक्रोमाइसिस सर्विसी डाल देता हूं, वो जूस का क्या करेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और मुझे क्या मिलेगी, वाइन मिलेगी। मुझे क्या मिलेगी बेटा, वाइन मिलेगी। ठीक है। और जब एप्पल जूस के साथ मैं एप्पल जूस जो होगा उसका मैं फर्मेंटेशन करूंगा विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस सर्विसी, और मुझे क्या मिलेगा, साइडर या फिर सीडर, या मुझे क्या मिलेगा, साइडर, जो कि होता है एप्पल जूस से बनता है। ठीक है। तो ये एक मार्क के लिए यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं माइक्रोबियल एंजाइम्स। तो सबसे पहले ये एंजाइम क्या होते हैं वो देखेंगे। The substance which alter the speed of the reaction without involvement of itself is called as an enzyme। मतलब अगर समझ लो मुझे A से B बनाना है, मुझे A से B बनाना है, और A से B बनाने में मुझे 20 मिनट्स लग रहे, मुझे ए से बी बनाने में मुझे 20 मिनट्स लग रहे हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ऐसा कोई तो भी सब्सटेंस डाल दूंगा, ऐसा कोई तो भी सब्सटेंस डाल दूंगा जो कि ये क्या करेगा, इस स्पीड को एक तो कम करेगा या फिर ज्यादा करेगा। फॉर एग्जांपल ये जो ए से बी बनने की जो प्रोसेस है इसको बस 10 मिनट में ये खत्म कर देगा। तो इसने क्या कर दिया, अल्टर करा या नहीं स्पीड को, मतलब एक तो ज्यादा करेगा नहीं तो कम करेगा। तो ये जो प्रोडक्ट, ये जो मैंने सब्सटेंस जो डाला था इसको मैं क्या कहूंगा, एंजाइम। तो पहले के जमाने में क्या करते थे, केमिकल कैटलिस्ट यूज कर, कैटलिस्ट भी क्या करता है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को कम ज्यादा करेगा, लेकिन उसके कुछ तो भी ड्रॉबैक्स थे, उसके कुछ तो भी नुकसान थे। नुकसान कैसे थे, देखो। तो उसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, माइक्रोबियल एंजाइम। माइक्रोबियल एंजाइम मतलब ऐसे एंजाइम जो हमने माइक्रोब से निकाले हैं, किसी माइक्रोब से निकाले हैं। फॉर एग्जांपल देखो इसका यूज कैसे होगा, व्हाई माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज ओवर अ केमिकल कैटलिस्ट, क्यों यूज किया जाता है। देखो माइक्रोबियल एंजाइम्स एक्टिवेट्स एट लो टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच। तो ये जो हमारे माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं वो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। जहां पर केमिकल कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर एक्टिवेट होते हैं, उसके जगह पर हमारे जो माइक्रोबियल एंजाइम है वो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर ये बनाने के लिए मशीन्स नहीं लगेगी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमारा जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये फर्स्ट चीज होगी। उसके बाद सेकंड चीज क्या होगी, इट डू नॉट कम कॉज इरोजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू सो मेंटेनेंस कॉस्ट गेट रिड्यूस। तो देखो जब हम केमिकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिस बर्तन में वो की रिएक्शन चल रही है केमिकल कैटलिस्ट के यूजिंग से, वो केमिकल कैटलिस्ट क्या करता है, उस बर्तन को खराब कर देता है। लेकिन माइक्रोबियल एंजाइम क्या करता है, उस बर्तन का इरोजन नहीं करता है। वो जो इंस्ट्रूमेंट चल रहा है उस इंस्ट्रूमेंट का इरोजन नहीं करता है, जिसके वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट लग रहा था वो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम वो कम हो जाएगा। ये सेकंड यूज हो गया। थर्ड क्या होगा, अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म, सो प्यूरिफिकेशन कॉस्ट गेट मिनिमाइज। समझो अगर मुझे ए से बी प्रोडक्ट बनाना है तो माइक्रोबियल एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। मतलब अगर मुझे ए से बी बनाना है तो ए से बी बनाएंगे, लेकिन केमिकल कैटलिस्ट कैसे होते बच्चा, अगर उसको ए से बी बनाना है तो वो क्या करेगा, ए से बी तो बना देगा लेकिन उसके साथ सी भी बना देगा। तो सी तो मुझे नहीं चाहिए था, तो अगर अभी ये सी बन गया तो उसको निकालने के लिए मुझे अलग से इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा, अलग से मशीन लगी ताकि वो प्यूरिफिकेशन कर सके। लेकिन आप यहां पर देखते हो कि माइक्रोबियल एंजाइम में ए से बी बनता है, वहां पर बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो प्यूरिफिकेशन का कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है। और जो ये हमारे एंजाइम्स होते हैं मैं इनको क्या कर सकता हूं, बार बार इसको रीयूज भी कर सकता हूं, बार बार क्या कर सकता हूं, रीयूज कर सकता हूं। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। एग्जांपल्स कुछ आपके सामने, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइसेज, आइसोमरेज, लाइगेसेज, ये सारे के सारे एंजाइम्स आपको दिए गए हैं। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारे माइक्रोबियल एंजाइम। 3 मार्क्स के लिए इसको पूछा जाता है। ठीक है। या फिर गिव द रीजन में भी इसको पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे आपको कुछ कुछ सोर्सेज दिए हैं, इसका माइक्रोब्स इसके ऊपर एक्ट हो गए, कुछ ऑर्गेनिक एसिड मिलेगा और उस ऑर्गेनिक एसिड का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो दिया गया है।
मैं बस एक एक्सप्लेन करेंगे, बाकी के आप जो है यहां पर देख लेना। फॉर एग्जांपल शुगर एंड बीट मोलासिस होते हैं, इसके ऊपर कौन एक्ट करता है? ब्रीवी बैक्टीरियम और साइनोबैक्टीरियम। कौन एक्ट करता है? ब्रीवी बैक्टीरियम और साइनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, और ये क्या बनाएंगे? इससे, इस शुगर मोलासिस से क्या बनेगा? एल ग्लूटामिक एसिड बनाएंगे। फिर ये एल ग्लूटामिक एसिड क्या बनाएगा? इस एल ग्लूटामिक एसिड का हम इस्तेमाल करके क्या बनाएंगे? अजीनोमोटो, यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इससे हम क्या बनाएंगे? अजीनोमोटो, जो कि चाइनीज फूड प्रोडक्ट में बनाया जा मतलब यूज होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन भी रखा दिया है, क्योंकि यह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता अजीनोमोटो। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी के जो है वो पूरे के पूरे आप जो है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे आप एक बार देख लीजिए। ठीक है बच्चा, किस कौन से सोर्स पर कौन सा माइक्रोब एक्ट होने की वजह से कौन सा यहां पर क्या बन रहा है? ऑर्गेनिक एसिड बन रहा है, और इस ऑर्गेनिक एसिड से हम क्या बना रहे हैं? ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। यहां पर मेन चीज क्या होती है? कौन से ऑर्गेनिक एसिड से क्या बन रहा है, ये इस टेबल से ये वाला ज्यादा पोर्शन पूछा जाता है। ठीक आहे, चला त्यानंतर बघूयात की झांतानगम। सो तुम्ही बघितला असणार की तुमचा जो टूथपेस्ट असतो तो कसा असतो? थोडासा ऐसे एकदम जेली लाइक होता है। ठीक है, जेली लाइक होता है। तो ये जेली लाइक क्यों है? या फिर आपने कभी पेंट का डब्बा खोला होगा और पेंट को ऐसे आपने मतलब ऐसे नीचे गिराया होगा, तो आपको दिखता है कि वो थोड़ा सा जेली लाइक होता है, पेंट थोड़ा सा क्या होता है? जेली लाइक। तो ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ उसके अंदर xanthan गम ऐड किया जाता है, जो कि ऐसे पाउडर में मिलता है। क्या मिलता है? पाउडर में। देखो xanthan गम कैसे मिलता है? जो हमारे स्टार्च या फिर मोलासिस, यानी कि क्या होगा उसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट के क्या किया जाता है? फर्मेंटेशन किया जाएगा। किसके हेल्प से? xanthomonas spp, xanthomonas spp के हेल्प से क्या किया जाता है? उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, और फर्मेंटेशन करने के बाद मुझे क्या मिलता है? xanthan गम। अब ये xanthan गम क्या करता है? इसका यूज क्या होता है? इंपार्ट थिकनेस, थिकनेस मतलब क्या? गाढ़ापन लाता है। किसके अंदर? चॉकलेट, ड्रिंक्स, इंस्टेंट सूप, जो आपने नॉर सूप खाया होगा, ठीक है, चिंग सूप खाया होगा, चिंग चाइनीज सूप कुछ तो भी होता है। जब आप उसको गर्म पानी में डाल देता हो तुरंत वो क्या आ जाता है? थिकनेस ला देता है, उसके गाढ़ापन आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर xanthan गम होता है। उसके साथ ड्यू टू प्रॉपर्टीज लाइक सोल्युबिलिटी इन द हॉट एंड कोल्ड वाटर, हाई डेंसिटी, ये इसलिए यूज होता है, किस लिए? पिगमेंट यानी कि कलर में होता है, फर्टिलाइजर, वीडिसाइड, टेक्सटाइल पिगमेंट्स, टूथपेस्ट में यूज होता है, और उसी के साथ हाई क्वालिटी पेपर बनाने में भी जो है xanthan गम का यूज होता है। समझ में आ गया बच्चा? तो इस तरह से xanthan गम का अलग अलग यूज होता है। ओके, चलिए अब आपको दिया गया टेबल, इस टेबल में दिया गया है कि बहुत सारे हमने माइक्रोबियल प्रोसेसिंग करके ये प्रोडक्ट बनाए, और इसका जो है हम रोल बताएंगे। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड का, मैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड का हम क्या करेंगे? एसिडिटी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, वैसे ही आपको सारे के सारे यहां पर बताया गया। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन और xanthine है और ल्यूटेन है, इसका यूज किसके लिए होता है? एडिबल कलर के। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ यहां पर आप देखोगे कि वेनिलिन, इथिलीन ब्यूट्रेट और ये जो है पिपरमिंट, ये इसके लिए यूज होता है, ये इसेंस के लिए यूज होता है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है। और उसके साथ जाइलिटॉल, एस्पार्टेम, ये किसके लिए होते हैं? मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह यूज होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह क्या किया जाता है? इनका यूज किया जाता है। तो ये टेबल आप एक बार जो है, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कम टाइम में आपको ज्यादा बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको बताया, तो इसको जो है आप एक बार पूरा का पूरा एक बार जो रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है बच्चा? ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है? उसके बाद एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या होता है बच्चा? देखो, ये कोई तो भी एक माइक्रोब होगा, ये कोई तो भी एक माइक्रोब होगा, ये कुछ तो भी ऐसा जो है यहां पर केमिकल रिलीज करेगा, ये जो है यहां पर ऐसा कुछ तो भी यहां पर जो है यहां पर कुछ ना भी कुछ तो भी यहां पर एक केमिकल रिलीज करेगा। ठीक है, यहां पर एक कुछ ना कुछ तो भी केमिकल रिलीज करेगा। इस केमिकल के वजह से, इस केमिकल के वजह से, इस केमिकल के वजह से ये जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या हो जाएगी? इसकी डेथ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसने कुछ तो भी केमिकल बनाया, उस केमिकल के वजह से जो दूसरा बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की क्या होगी? डेथ हो गई। तो ये जो केमिकल है, इस केमिकल को कहा जाता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, ये जो केमिकल है इसको क्या कहा जाएगा? एंटीबायोटिक। देखो, द केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय वन ऑर्गेनिज्म, द केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय वन ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? बैक्टीरिया और फंगी। तो ये क्या होगा? बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है। टू किल द बैक्टीरिया, टू किल द बैक्टीरिया, तो ये जो केमिकल है ये क्या करता है? इस बैक्टीरिया को मार देगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? एंटीबायोटिक। एग्जांपल दिया गया है पेनिसिलिन, ठीक है, रैफामाइसिन। ये तो पेनिसिलिन क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक है। रैफामाइसिन किसके लिए यूज होती है? टीबी के अगेंस्ट यूज की है।
ठीक है, तो ये हो गया, आपको जो है एटलीस्ट 4 तो भी जो एंटीबायोटिक है इसके नाम याद रखना है। ठीक है बच्चा, ओके चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे। उसके बाद आते हैं माइक्रोब्स एंड फ्यूल। माइक्रोब्स एंड फ्यूल, तो माइक्रोब्स एंड फ्यूल किस तरह से इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से ये जो है माइक्रोब्स और फ्यूल इस तरह काम करते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैसियस फ्यूल होते हैं, आपने गोबर गैस देखा होगा, गोबर गैस, तो गोबर गैस के अंदर क्या होता है, गोबर गैस के अंदर होता है मीथेन। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि गांव में गोबर गैस होता है, तो गोबर गैस के अंदर क्या डालते हैं, जो गोबर होता है, गोबर पानी के अंदर मिक्स करके उसको उस टंकी में छोड़ा जाता है। उसके साथ बहुत सारे जो है वहां पर जो है आपण मराठीत म्हणतो ना पाला पाचोडा, पालो पाचोडा पण टाकला जातो, का बरं, कारण पाला पाचोडामध्ये काय आहे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, गोबर में क्या है, गोबर में होते हैं कुछ कुछ बैक्टीरिया जिसको कहा जाता है मिथैनोजेन, मिथैनोजेंस जिसको कहा जाता है मिथैनोजेंस। अब ये मिथैनोजेन क्या करते हैं, जो हमने कोई भी वहां पर जो कचरा डाल दिया, फॉर एग्जांपल क्या होता है, अर्बन एग्रीकल्चरल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा वो हम डाल देंगे, उसके अंदर जो गोबर हमने डाला था, गोबर के अंदर क्या होते हैं, मिथैनोजेंस, ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, देखो यहां पर बोला गया एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, उस वेस्ट को खाएंगे और उससे क्या बनाएंगे, मीथेन, और मीथेन क्या है, हमारा गैसियस फ्यूल, मीथेन जलता है, फ्लेमेबल है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे मोलेसेस होते हैं, शुगर मोलासेस, बीट मोलासेस, उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, उसके ऊपर अगर मैंने ईस्ट डाल दिया सैक्रोमाइसिस सर्विसी, तो ये क्या करेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे, ये क्या करेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेगा, इथेनॉल। और इथेनॉल कैसा है, स्मोकलेस फ्यूल है, जो कि धुआं नहीं निकालेगा, सूट पार्टिकल्स नहीं निकालेगा, तो ठीक है, इथेनॉल भी क्या होगा, हमारा लिक्विड फ्यूल। और उसी के साथ आप ये देखते हो, हाइड्रोजन गैस इज कंसिडर्ड टू बी द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, जो हाइड्रोजन गैस है उसको क्या बोला जाता है, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर बोला जाता है। वो बनेगा कैसे, वाटर का मैं क्या कर दूंगा, बायोफोटोलिसिस, मतलब मैं कुछ माइक्रोब्स लूंगा जो वाटर को तोड़ देंगे, और जब वाटर को जब तोड़ेंगे H2O, तो H2 जो निकलेगा, जो हाइड्रोजन निकलेगा, उसको मैं फ्यूल की तरह यूज कर पाऊंगा। हालांकि अभी ये टेक्नोलॉजी आई नहीं है, लेकिन आएंगी, फ्यूचर में आएगी, जिसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर गाड़ियां चलेगी। ठीक है, तो इसलिए उसको कहा जाता है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, एक मार्क के लिए यहां से क्वेश्चन आता है। और वेरियस सिमिलर मतलब क्या होते हैं, वेरियस अल्कोहल, एसीटोन, ऑर्गेनिक एसिड, फैटी एसिड, पॉलीसैकेराइड दैट आर यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द केमिकल इंडस्ट्री, और ये भी फ्यूल की तरह ही क्या करते हैं, काम करते हैं। समझ में आ गया बच्चा, तो ये हो गया हमारे क्या, माइक्रोब्स एंड फ्यूल। उसके बाद कुछ कुछ बायोफ्यूल्स दिए, फॉर एग्जांपल सॉलिड में क्या है, कोल है, डंग है, कॉप रेसिड्यू है, लिक्विड में क्या है, वेजिटेबल ऑयल है, अल्कोहल है, गैसेस में क्या है, गोबर गैस, यानी कि क्या होता है, गोबर गैस यानी कि मीथेन, क्या होती है, मीथेन। ठीक है, मीथेन भी निकलती है, ओके, और कोल गैस भी होते हैं, तो ये भी क्या है, हमारे फ्यूल की तरह काम करते हैं। ओके, उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि माइक्रोस पोल्यूशन कंट्रोल में किस तरह से हेल्प होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया, आपने देखते हो कि सिटी के बाहर यहां पर कचरे के ढेर लगे होते, वहां पर डंपिंग यार्ड कहते हैं उसको, डंपिंग यार्ड। तो वहां पर क्या होता है, एक जगह होती है, वहां पर जाके कचरे के ढेर लगे होते हैं, और आप देखोगे कि जमीन के ऊपर वहां पर पहाड़ बने होते हैं। तो इससे अच्छा मैं क्या कर दूंगा, जमीन के अंदर ऐसे एक गड्ढा कर दूंगा। ठीक है, जमीन के अंदर मैंने ऐसे गड्ढा कर दिया, गड्ढे को जो है मैंने यहां पर एक वॉल बना दी, एक दीवार बना दी, ताकि यहां पर जो मैं कचरा डालू, कचरे से जो लिक्विड निकले, वो लिक्विड नीचे नीचे जो वाटर सोर्स है उस वाटर सोर्स को गंदा ना करे। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो होता है उसको गंदा ना करे। ओके, अब देखना यहां पर ये डायग्राम निकालने के लिए आ सकती है। ओके, देखो, तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले मैंने यहां पर कचरा लाया, गार्बेज लाया, उसको मैंने कॉम्प्रेस किया, उसको मैंने दबाया, और यहां पर लाकर मैंने उसको रख दिया, यहां पर मैंने डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर जो है कुछ कुछ बायो रिएक्टर्स डाले, इसके अंदर कुछ कुछ मैंने बायो रिएक्टर डाले, जो कि क्या करेंगे, इसके स्पीड को बढ़ाएंगे, इसको स्पीड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। उसके अंदर मैं कुछ एंजाइम डालूंगा, और जैसे ही एक लेयर कंप्लीट हो गई, इसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, यहां पर जो है सॉ यानी कि भूसा जो होता है, सॉ डस्ट, मैं भूसे की जो है यहां पर लेयर डाल दूंगा। ठीक है, भूसे की यहां पर लेयर डालूंगा। फिर से मैं कचरा लाऊंगा, उस कचरे को दबाऊंगा, कंप्रेस कर दूंगा, और ये कचरे को फिर से डाल दूंगा। फिर से वही मैं बायो रिएक्टर डाल लूंगा, और उसके ऊपर जो है यहां पर सॉ डस्ट की यहां पर लेयर डालूंगा। फिर से मैं कचरा लाऊंगा, फिर से कचरे को दबाऊंगा, और यहां पर जो है मैं एक लेयर डाल दूंगा। ठीक है, फिर से मैं क्या कर दूंगा, यहां पर अब देखो, यहां पर पूरा एक गड्ढा भर गया, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, यहां पर बायो रिएक्टर डालूंगा, सॉ डस्ट डालूंगा, और उसके ऊपर यहां पर जो है मैं यहां पर एक मिट्टी की स्लरी बनाऊंगा, स्लरी। ठीक है,
आणि यानं काय करणार मी याच्यावरून पूर्णच्या पूर्ण एक कवर करून टाकणार, कवर करून टाका। जब मैं यहां पर ये पूरा का पूरा गार्बेज डाल रहा हूं तो वहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया हो गए जो कि क्या करेंगे, मीथेन गैस तैयार करेंगे, और इस मीथेन गैस को इस पाइप से मैं क्या कर लूंगा, कलेक्ट कर लूंगा। अब जब इस गार्बेज को डिकम्पोज किया जाता है तब क्या हो जाता है, वहां से लिक्विड निकलता है, और लिक्विड जो है इस पाइपलाइन से इसको कलेक्ट भी किया जाता है। तो इस तरह से लैंड फिलिंग साइट जो है ऑपरेट होती है। ठीक है बच्चा, यहां पर क्या होती है, ऑपरेट होती है। अब देख रहा, उसके बाद आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या होती है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस तरह से काम करता है वो देखो। तो सीवेज क्या होता है, जो हमारे हाउस होल्ड वेस्ट जो होता है, मतलब हमारे घर से जो पानी निकलता है, गंदा गंदा वेस्ट पानी निकलता है, उसको हम कहेंगे सीवेज। अब जब वो सीवेज जाता है, अगर मैं उसको डायरेक्टली किसी रिवर में, किसी लेक में छोड़ देता हूं तो वो पानी को क्या कर देगा, गंदा कर देगा। तो इससे अच्छा मैं पहले क्या करूंगा, उस सीवेज को जो है मैं पहले किसी प्लांट में लेके जाऊंगा, किसी एक जगह पर लेके जाऊंगा, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर मैं बहुत सारे प्रोसेसिंग करूंगा, फिर जो अच्छा पानी होगा फिर उसको मैं सीधा रिवर में छोड़ दूंगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इस जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके ऊपर, इसके अंदर किस तरह से एक्शन होते हैं, माइक्रोब्स किस तरह से यूज होते हैं वो देखिए। इट डिस्ट्रॉय पैथोजन लाइक कॉलेरा और टाइफाइड। तो जो हमारे घर से सीवेज निकलता है, हो सकता है किसी को कॉलेरा हो, किसी को टाइफाइड हो, जब वो सी शू करेगा, जो वो सीवेज में, वो पानी में क्या हो जाएगा, जो कॉलेरा टाइफाइड कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया हो गए वो चले जाएंगे। अब वो अगर मैं पानी डायरेक्टली वो सीवेज को अगर मैं वाटर बॉडी में छोड़ देता हूं तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, कॉलेरा टाइफाइड वाले बैक्टीरिया और पानी में बढ़ जाएंगे। तो इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लिया जाता है, वो सीवेज को उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाया जाता है, तो उसके ऊपर कुछ माइक्रोब्स डाले जाते हैं जो कॉलेरा और टाइफाइड जैसे माइक्रोब्स को क्या कर देंगे, मार देंगे। नेक्स्ट, मीथेन एंड CO2 इज ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो जो हमारा सीवेज होता है उसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड होते हैं। सीशू जो करते हो ना आप, उसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड। तो उस कार्बन कंपाउंड को मारकर, उसको खाकर क्या किया जाता है, मीथेन और CO2 बनाई जाती है। ओके, त्यानंतर काय काय करता है, फिनॉल ऑक्सिडायझिंग बॅक्टेरिया डिकम्पोज झिनोबायोटिक केमिकल। आता झिनोबायोटिक केमिकल म्हणजे काय, असे अनयुजुअल केमिकल जो डेली बेसिस पर सीवेज वाटर में पाए नहीं जाते। तो ऐसे अननेसेसरी और अनयूजुअल केमिकल जो होते हैं वो हमें सीवेज के अंदर मिलते हैं, तो उसको मारने के लिए कौन होते हैं, फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। अब जो कुछ भी स्लज बच गया, स्लज मतलब क्या होता है कि जब हमने बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर खा लिया उस बैक्टीरिया ने, कुछ बैक्टीरिया जो है मर गए, तो वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, तो उसको जो बैठ जाते हैं उसको हम कहते हैं स्लज। उस स्लज को हम क्या कर सकते हैं, एज अ फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो कोई भी वाटर, जो ट्रीटमेंट हुआ वाटर है, उसको हम क्या कर देंगे, वाटर बॉडी में छोड़ देंगे। मतलब दैट ट्रीटेड वाटर इज रिलीज इनटू द वाटर बॉडीज। समझ में आ गया, इस तरह से क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। उसके बाद देखो, क्लीन टेक्नोलॉजी बोली गई है, वहां पर क्या बोली गई है, क्लीन टेक्नोलॉजी बोली गई। अब क्लीन टेक्नोलॉजी कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई जहाज है, वो समुद्र से आ रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब जहाज के अंदर क्या होता है, ऑयल होता है। फिर जैसे एक्सीडेंट होगा, ये पूरा का पूरा ऑयल क्या होता है, मतलब ऊपर की तरफ, मतलब जो सी वाटर होगा उसके ऊपर क्या हो जाता है, फैल जाता है। फॉर एग्जांपल दिस। अब जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है वो ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है, यहां पर पूरा का पूरा ऑयल है। तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर मैं हाथों से अगर उसको निकालने जाऊं, मैकेनिकली अगर मैं उसको निकालने जाऊं ऑयल को, तो पॉसिबल नहीं है निकालना। तो उसके जगह पर मैं क्या कर दूंगा, उसके जगह पर मैं कोई बैक्टीरिया डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल अल्कानोवोरक्स बोरक्यूमेंसिस, सुडोमोनास एसपीपी, इनको कहा जाता है HCB यानी हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया। तो ये क्या कर देंगे, उस ऑयल को पूरा खा कर उस ऑयल को पूरा निकाल देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऑयल स्पिल जो हो वहां पर पूरा का पूरा निकल जाएगा। ओके, सेकंड क्या होता है, जैसे हमें प्लास्टिक और रबर पता है, ठीक है, ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, प्लास्टिक और बैक्टीरिया। तो इसको निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकालेगा कौन, बैक्टीरिया, कुछ कुछ माइक्रोब्स। कैसे, प्लास्टिक बना किससे होता है, पेट से बना होता है। पेट से मतलब इस पेट से नहीं बना होता है, पेट से मतलब पॉलीइथिलीन टर्पथैलेट पॉलिस्टर, पॉलीइथिलीन टर्पथैलेट पॉलिस्टर। अब ये जो प्लास्टिक है इसको खाएगा कैसे, इसको निकालेंगे कैसे, कुछ कुछ माइक्रोब होते हैं। फॉर एग्जांपल विब्रियो, आइडियोनेला सैकेंसिस, और जो हमारे रबर होता है, रबर को भी खाने वाले कुछ कुछ माइक्रोब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिनोमाइसिटिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया और एक्टिनोप्लेन्स। ये क्या होते हैं, ये जो है माइक्रोब्स, ये क्या करते हैं, प्लास्टिक और रबर को निकाल देते हैं।
समझ में आ गया? तो इस तरह से माइक्रोब जो है क्लीन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहे हैं। माइक्रोब जो है क्लीन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहे हैं। उसी के साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम कहते हैं एसिड रेन, एसिड रेन आपने देखा होगा, एसिड रेन होती है, ठीक है। एसिड रेन मतलब क्या होता है, जो हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो पानी के साथ, बरसते हुए पानी के साथ मिक्स होता है और उसको हम कहते हैं एसिड रेन। तो पहले जैसे एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम पांढरा पांढरा असं दिसणारा आपला जो ताजमहल होता, आजकाल आपल्याला पिवळा पिवळा दिसायला लागला का? जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या करता है, हमारे ब्रिजेस हो गए, हमारे बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हो गए, बहुत सारे स्ट्रक्चर हो गए, उनको क्या करता है, डैमेज कर देता है। लेकिन यही एसिटिक एसिड, सॉरी, यही जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, वो किसी माइक्रोब्स के लिए एज अ फूड सोर्स होता है, खाने का सोर्स होता है। तो अगर समझ लो एसिड रेन हो रही है जमीन पर, वो पूरा का पूरा एसिड रेन जो है, यहां पर पानी वहां पर जमा है, उसके अंदर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर वो क्या करेगा, अब जो है वो एसिड रेन क्या करेगा, वो पूरा सॉइल पोल्यूशन कर देगा। तो इससे अच्छा मैं क्या कर दूंगा, कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एसिडोफाइलम एसपीसी, एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड को खा लेते हैं, क्योंकि उनके वजह से क्या होता है, उनको वो फूड सोर्स की तरह काम करता है। तो ये सिंपली क्या कर देंगे, ये जो बैक्टीरिया है वो सारी का सारा सल्फ्यूरिक एसिड जो उनको खा लेंगे, और उसके वजह से क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन थम जाएगा। दूसरी जगह पर जो यूरेनियम होता है, जो जब हम यूरेनियम, पता है आपको क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और वैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो ये टेक्निक होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसके अंदर क्या होते हैं, यूरेनियम सॉल्ट निकलते हैं। यूरेनियम क्या निकलते हैं, यूरेनियम के सॉल्ट निकलते हैं, यूरेनियम के सॉल्ट। लेकिन ये यूरेनियम के सॉल्ट कैसे होते हैं, यूरेनियम के सॉल्ट होते हैं सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं, सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं। सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं, ऑब्वियस है, इससे जो पानी निकलेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से, वहां से जो पानी निकलेगा, तो उस पानी के अंदर क्या होगे, सोल्यूबल सॉल्ट होगी, किसके, यूरेनियम के। और जब वो पानी जाकर किसके साथ मिक्स होगा, किसी वाटर बॉडी के साथ, तो वो वाटर बॉडी को भी क्या कर देगा, पोल्यूटेट कर देगा, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, वो जो सॉल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। तो क्यों ना मैं ऐसा कोई तुम्हें बैक्टीरिया डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल जियोबैक्टर, तो ये क्या कर देगा, जो यूरेनियम सॉल्ट है, यूरेनियम के जो सोल्यूबल सॉल्ट है, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, किसमें, उसको कन्वर्ट कर देगा इनसोल्यूबल सॉल्ट में। तो यूरेनियम के इनसोल्यूबल इनसोल्यूबल सॉल्ट में क्या कर देगा, उसको इनसोल्यूबल सॉल्ट में उसको कन्वर्ट कर देगा। इनसोल्यूबल सॉल्ट में क्या कर देगा, कन्वर्ट, कौन कर देगा, जियोबैक्टर। अब आप देखते हो कि बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, जो क्या करते हैं, क्या करते हैं, फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, जो कि पेस्टिसाइड की तरह काम करते हैं। फर्टिलाइजर क्या करते हैं, मतलब जमीन के जो वैल्यू है, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू, उसको बढ़ाते हैं। लेकिन केमिकल यूज करते हैं तो उसका ड्रॉबैक होगा। बहुत सारे हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं पेस्ट को मारने के लिए। अगर हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो क्या होगा, वो भी केमिकल है, तो वो भी क्या करेगा, हमारे मतलब जो सॉइल पोल्यूशन कॉज कर देगा। तो इससे अच्छा मैं कुछ माइक्रोबियल इनोकुलेंट डाल दूं। वो माइक्रोबियल इनोकुलेंट क्या करते हैं, सम माइक्रोब्स कंटेनिंग इनोकुलेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से क्या करते हैं, इनोकुलेंट बनाते। जैसे दही डाला था, दही के अंदर क्या था, यूजफुल बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई, वो क्या करता है, मिल्क जो है उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, योगर्ट में, और जो कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होते हैं। सेम उसी तरह जो हमारे माइक्रोबियल इनोकुलेंट जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, अजोटोबैक्टर होता है, और उसके साथ ही नाइट्रोजिनस ये एंजाइम जो होता है, आर्टिफिशियल एंजाइम, ये भी उसके अंदर होता है। तो ये सिंपली क्या करता है, इसका यूज देगा, सिंपली क्या कर देता है, सॉइल पोल्यूशन को रोक देगा। कैसे सॉइल पोल्यूशन को रोक देगा, क्योंकि जब हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड, उसके अंदर क्या होता है, फ्लोरोएसिटामाइड होता है। ये फ्लोरोएसिटामाइड क्या करता है, सॉइल पोल्यूशन कर देता है। अगर मैं ये जो माइक्रोबियल इनोकुलेंट सॉइल के अंदर डाल दूं, फॉर एग्जांपल अजोटोबैक्टर, तो ये क्या कर देगा, ये जो है इस फ्लोरोएसिटामाइड को पूरी की पूरी तरह खा लेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सॉइल पोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और उसके बाद आते हैं बायो इंसेक्टिसाइड। तो आपने देखा होता बीटी कॉटन, बीटी कॉटन आपने देखा, तो क्या करता है वो बीटी कॉटन, हम क्या करते हैं, बैसिलस थुरेंजेसिस जो बैक्टीरिया है, जिससे जो टॉक्सिन बनाता है, वो जीन लेंगे, हम क्या कर देंगे, बीटी कॉटन के प्लांट के अंदर डाल देंगे। फिर वो प्लांट क्या करेगा, खुद ही वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगेगा, और जो कोई भी ऐसा कैटरपिलर वहां पर आकर उसको खाने लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, खुद ही मर जाएगा। बीटी कॉटन सुना होगा। तो उसी के साथ उसी के जैसे बायो इंसेक्टिसाइड होते हैं। देखो कैसे होते हैं, बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन विच कैन डिस्ट्रॉय द पेस्ट एंड पैथोजन कैन बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इन द प्लांट, फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट इज प्रोड्यूस। ठीक है, एग्जांपल क्या है, बीटी कॉटन है। यहाँ पर एग्जांपल क्या है, स्पिनोसैड।
जो एक क्या होता है, बायो इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। तो बच्चा लोग यहां पर जो है हमने पूरा का पूरा जो है यहां पर चैप्टर एकदम थोड़ा सा ऊपर ऊपर और थोड़ा सा फास्ट में, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए हमने यहां पर खत्म कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार मंडली, धन्यवाद।